बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2026 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने ट्रबल शूटिंग का पार्ट स्टार्ट किया है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑफिस 365 ऑन योर विंडोज बेस्ड मशीन, राइट। जिसमें हमने अपने ऑफिस 365 यूजर को लॉगिन किया था, एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाकर के इंस्टॉल किया था। आउटलुक, टीम्स, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एक साथ सभी इंस्टॉल कर लिए थे। नाउ दिस इज अनदर क्लास, 13th डे है ये, 13th क्लास है, और इस क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन केस ऑफ इंटरव्यू। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में 100% आएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द इंपॉर्टेंट कमांड्स, जो कमांड्स आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज आता है, तो उनका इस्तेमाल करके, इन कमांड्स का इस्तेमाल करके आप ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी गिव यू द लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड द वर्क ऑफ दीज कमांड्स। आफ्टर दैट विल मूव टू आवर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इनका एक्सटेंशन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। लेट्स टॉक एवरीथिंग। So let me guide you, but before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe, because Teach Me Cloud is a single technical training YouTube channel that give you 100% live practical based video without skip any step. So मैंने इसकी कैटेगरी बना रखी है, जो अपने पास इंपॉर्टेंट कमांड्स है ना, इनको हमने डिवाइड कर रखा है कई सारे पार्ट में, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे एक कमांड होती है विच इज वेरी कॉमन, आईपी कॉन्फिग, और ये कमांड लगभग सभी को पता है। सो ये आईपी कॉन्फिग एक कॉमन कमांड हो गई, बट इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे रियल एनवायरनमेंट के केस में। आईपी कॉन्फिग को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और वी कैन इम्प्लीमेंट अनदर पार्ट विद आईपी कॉन्फिग, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डिफरेंट होगी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आईपी कॉन्फिग के अंदर वी आर एबल टू एग्जीक्यूट कोई भी प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फिग स्लैश या आईपी कॉन्फिग इंटर प्रेस करते हैं आप। ठीक है, आपने सिर्फ आईपी कॉन्फिग और इंटर कर दिया, सीएमडी ओपन किया एंड सीएमडी पे आपने सिर्फ आईपी कॉन्फिग प्रेस करके इंटर कर दिया, तो इसका टास्क जो है ना वो अलग होगा। अब यहीं पे अगर हम दूसरी कमांड चलाएं, आईपी कॉन्फिग स्लैश करके ऑल करेंगे, तो इसका जो वर्क होगा वो अलग होगा। एंड आई एम गोइंग टू राइट अनदर कमांड, आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज ठीक है, एंड देन आईपी कॉन्फिग रिन्यू, देन यू कैन एग्जीक्यूट। ये दोनों कमांड एक साथ आएंगी, सो यू कैन एग्जीक्यूट बोथ द कमांड टुगेदर। फिर आएगा आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लश डीएनएस, ठीक है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं आईपी कॉन्फिग रजिस्टर डीएनएस। पहले फ्लश फिर रजिस्टर डीएनएस। हाउ मेनी कमांड्स आर एप्लीकेबल फॉर द आईपी कॉन्फिग? एक इंडिविजुअल कमांड हमने स्टार्ट की आईपी कॉन्फिग की, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट कमांड्स वी कैन एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ आईपी कॉन्फिग। तो ये आपकी कॉमन कमांड हो गई। हर एक कमांड के बाद में हमने कुछ ऐड किया है, ऑल ऐड किया, रिलीज ऐड किया, रिन्यू ऐड किया, फ्लश डीएनएस ऐड किया और रजिस्टर डीएनएस ऐड किया। And let's try to understand the work of these commands. इन सबका टास्क समझने की कोशिश करते हैं, इनका वर्क समझने की कोशिश करते हैं, इनका यूसेज क्या है। गाइस, जब आप आईपी कॉन्फिग सिर्फ एंटर करते हैं, सिर्फ आईपी कॉन्फिग एंटर करते हैं, तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि करंट आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस, जिस भी मशीन पे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे उसकी आईपी एड्रेस बता देगा, उसका सबनेट बता देगा और उसका गेटवे बता देगा। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप सिंपल सा आईपी कॉन्फिग प्रेस करेंगे और ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको इसलिए मिल जाएगी, दैट आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली। बट अगर आप आईपी कॉन्फिग ऑल करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको होस्ट नेम भी मिल जाता है, आपको मैक एड्रेस की डिटेल मिल जाती है, डीएचसीपी चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी डिटेल मिल जाती है,
डीएनएस की डिटेल मिल जाती है, मींस एक कंप्लीट जानकारी आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में या पर्टिकुलर मशीन के बारे में जिसके ऊपर ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिलीज की। तो जो रिलीज कमांड है आईपी कॉन्फ़िग रिलीज की, खासकर उस केस में एग्जीक्यूट किया जाता है जब आपकी मशीन कोई आईपी एड्रेस नहीं पा रही है, पीपा आईपी एड्रेस मिल रहा है और आपका सिस्टम डीएचसीपी के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस नहीं उठा रहा है। उस केस में आप रिलीज की कमांड चलाएंगे या फिर आपकी आईपी एड्रेस किसी एग्जिस्टिंग मशीन के आईपी एड्रेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, राइट। टू रिलीज एग्जिस्टिंग आईपी फ्रॉम पीसी, ये जो आपका कंप्यूटर है ना, वहां से एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को रिलीज करने के लिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। और ध्यान रखना, ये कमांड आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका अडेप्टर ऑटोमेटिक पे सेट होगा। अगर आपने मैनुअली कमांड आईपी एड्रेस मेंशन कर रखी है तो इस कमांड का कोई यूसेज नहीं है। आईपी कॉन्फ़िग रिलीज के बाद हम रिन्यू चलाते हैं ताकि टू गेट न्यू आईपी एड्रेस फ्रॉम कहां से, डीएचसीपी सर्वर से। डीएचसीपी सर्वर से नई आईपी एड्रेस एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिन्यू कमांड चलाएंगे ताकि जो स्पेस है, जो पूल में आईपी एड्रेस अवेलेबल है, वहां से एक नई आईपी एड्रेस आपकी मशीन को, आपकी डिवाइस को इमीडिएटली असाइन हो जाए, राइट। नेक्स्ट अगला है फ्लश डीएनएस। फ्लश डीएनएस क्या होता है, जब भी कोई चेंजेस करते हैं डीएनएस में या आपकी मशीन जो है नेम को रिजॉल्व नहीं कर पा रही लोकल एरिया नेटवर्क के केस में या इंटरनेट के केस में, एंड यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द नेम टू आईपी एंड आईपी टू द नेम, क्योंकि आपने डीएनएस में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं, तो पहले आप फ्लश डीएनएस करेंगे टू लाइक एज क्लीन कैशे ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनएस की कोई इंफॉर्मेशन है आपके सिस्टम में, उसको फ्लश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी कैशे में आपके डीएनएस की प्रीवियस इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम क्लीन करेंगे, एंड देन रजिस्टर डीएनएस से ऐड न्यू सेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनएस। जो डीएनएस की नई इंफॉर्मेशन है उसको अटैच करने के लिए या ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ फ्लश रजिस्टर डीएनएस। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कमांड का हमने टास्क समझा, इनका वर्क समझा। उम्मीद है हर एक को क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट अभी हम मूव करते हैं अगली कमांड पे। राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में इसको राइट कर सकते हैं। आई एम मूविंग टू द अनदर पार्ट। अगली जो कमांड है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन कमांड के बारे में, और वो कॉमन कमांड है पिंग। पिंग को बहुत ही नॉर्मली बहुत लाइटली लेते हैं, बट पिंग से कई सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे पिंग स्पेस पीसी एड्रेस। ठीक है, पीसी का एड्रेस। मान लीजिए 2 कंप्यूटर हैं यहाँ पे, ये 2 मशीनें आपस में कनेक्टेड है। इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 और इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.15। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं मीडिएटर स्विच के जरिए, और आपको चेक करना है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। तो आप सीएमडी ओपन करते हैं, पिंग टाइप करते हैं, और जो डेस्टिनेशन है जिससे आपको पिंग करना है उस मशीन की आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये हमने 15 इसमें मेंशन कर दिया। अगर आपको रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई 4 टाइम, ये विंडोज की केस में हम बात कर रहे हैं, अगर ये आपको रिप्लाई आता है 4 टाइम, तो इट मींस दैट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है। पिंग के साथ साथ हम एक कमांड और एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया। अगर आप इसी कमांड को एक अलग तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, अलग तरीके से इन द सेंस कि पिंग है 192.168.1.15 -t लगा दिया आपने। ठीक है, तो -t से क्या होगा, ये कंटिन्यू पिंग करता जाएगा। आपको मॉनिटर करना है 30 सेकंड तक कि कोई पिंग फेल नहीं आना चाहिए, इन बिटवीन रिप्लाई आना चाहिए। 30 सेकंड तक आपको टाइमर सेट कर देना और 30 सेकंड्स तक ये रिप्लाई आना चाहिए, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये हो गई पहली कमांड। दूसरी पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं, पिंग स्पेस 8.8.8। ये चेक इंटरनेट एक्सेस। अगर आपके मशीन पे इंटरनेट एक्सेसिबल है तो हम इस कमांड के जरिए वेरीफाई कर लेते हैं।
फिर अगली कमांड आती है पिंग स्पेस google.com, ठीक है, या फिर होस्ट नेम ऑफ पीसी। अगर इनमें से कोई भी आप मेंशन करते हैं, google.com पे मेंशन करते हैं, तो ये रिप्लाई करेगा कि आपका ब्राउजर वेबसाइट ओपन करने के लिए रेडी है एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ योर एनी वेबसाइट ओवर इंटरनेट ओवर ऑन योर मशीन बाय यूजिंग द एनी ब्राउजर, क्योंकि आप गूगल से पिंग कर पा रहे हैं। गूगल इज अ डेडिकेटेड सर्वर। हाउ मेनी कमांड्स वी कंप्लीटेड? वी कंप्लीटेड 2 कमांड्स, राइट। अब तीसरी कमांड हमारे पास है, पिंग हो गया। तीसरी कमांड हम बात करने वाले हैं ns lookup के बारे में, ठीक है। ns lookup जो कमांड है ये होता है नेम रेजोल्यूशन के लिए। आप टाइप करेंगे ns lookup, ठीक है, और अगर आप इसके सामने ही होस्ट नेम मेंशन कर देंगे या आप ns lookup कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल आस्क यू IP एड्रेस। अगर आप यहाँ पे IP एड्रेस मेंशन करेंगे तो इट विल कन्वर्ट शो द होस्ट नेम, ये मशीन के नेम को आपको शो करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होस्ट नेम मेंशन किया IP कॉन्फ़िग के बाद तो ये आपका शो द IP ऑफ PC, ठीक है। तो व्हाई वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर कमांड? इसका यूज होता है नेम रेजोल्यूशन के लिए, नेम को रिजॉल्व करने के लिए। प्राइवेट डीएनएस या पब्लिक डीएनएस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम इस कमांड के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। एक और एग्जीक्यूट कर सकते हैं ns lookup में google.com, ठीक है। अब जब आप ये एंटर करेंगे ns lookup स्पेस कोई भी वेबसाइट का नाम देंगे ना, तो जहां से भी ये वेबसाइट होस्ट की गई हो उस वेब सर्वर की पब्लिक IP एड्रेस, यस, उस वेब सर्वर की पब्लिक IP एड्रेस आपको यहाँ पे कमांड पे मिल जाएगी। पब्लिक IP एड्रेस आपको शो हो जाएगी। डन, ये तीसरी कमांड हो गई। आई होप एवरीवन ओके विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार। इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग अपने सिस्टम पे मूव होंगे एंड आई एम गोइंग टू शो यू द वर्क ऑफ दीज कमांड्स। नेक्स्ट, अगली कमांड जो है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू clear everything related to local area network. So next command हम बात करने वाले हैं, this is 4th command, net state, ठीक है। ये कमांड है हमारी net state, और net state को हम 2 तरीके से रन करेंगे, net state space -b, ठीक है। हमने नेट स्टेट स्पेस -b एग्जीक्यूट करना है, और दूसरी कमांड है यू कैन एग्जीक्यूट नेट स्टेट स्पेस an। These 2 commands will give you the complete details of your path। जो भी होस्ट काउंट वगैरह है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, आप नेट स्टेट कमांड के जरिए आसानी से मैनेज कर सकते हैं। देन ARP, अगली जो कमांड है हमारे पास वो है ARP स्पेस -a। द ARP स्पेस -a विल शो ऑल कनेक्टेड रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके इन्वायरमेंट में कनेक्टेड है, वी जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कमांड, view the all resources which are available in the network environment. With the help of this particular command you can easily understand. All done. Next, netsh, the another important command that we can execute वो है netsh, right? And the work of netsh हम 2 तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, because you know that कई बार हम अपने इथरनेट में मैनुअल IP एड्रेस देने के बाद भी आपको अपीपा दिखाई पड़ता है। DHCP में अवेलेबल स्पेस है, फिर भी आपको अपीपा IP एड्रेस दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके जो कंटेनर है, जो इथरनेट का कंटेनर है बूटस्ट्रैप, वो दैट कंटेन द एग्जिस्टिंग IP एड्रेस और उसको रिलीज नहीं कर पाता। इन दिस सिचुएशन विल गेट द एक्सेस ऑफ सेम IP एड्रेस अगेन एंड अगेन। सो इसको रिलीज करने के लिए यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड netsh स्पेस win shop reset। तो ये कमांड क्या करेगा, आपके जो
कैश मेमोरी है, उस कैश मेमोरी से सारी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर देगा ताकि नई आईपी एड्रेस डीएचसीपी के थ्रू मिल सके या फिर आप मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सके. So I'm moving myself to the screen that I can show you everything practically, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो सके. चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आपको इन सभी कमांड को प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करते हैं. Fine everyone, so now we are on our desktop. I have already created multiple virtual machines ताकि आपको जो कमांड्स है ना उन कमांड को दिखा सके कि किस तरीके से वर्क करती हैं इन रियल एनवायरमेंट. मल्टीपल कमांड्स हमने देखी थी, जैसे आईपी कॉन्फिग हो गया, पिंग हो गया, ट्रेस रूट हो गया, टेजर्ट हो गया, नेट एसएच हो गया, नेट स्टेट हो गया, एनएस लुकअप हो गया. ये सारी कमांड एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है. तो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि हाउ इट कैन वर्क. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन दैट आई कैन शो यू द ऑप्शन. सो उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी. कुछ कमांड्स हमने मेंशन की है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये आपकी कमांड्स है आईपी कॉन्फिग से रिलेटेड. ये कमांड हो गई पिंग से रिलेटेड. ट्रेसर्ट एक कमांड होती है, एनएस लुकअप एक कमांड होती है, नेट एसएच एक कमांड, नेट स्टेट एक कमांड है और नेट एसएच एक कमांड है. सो व्हाट आई डिड, मैंने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रखी हैं. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिस इज वर्चुअल मशीन, दैट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट आई क्रिएटेड. लेट मी लॉग इन training.com. ये डोमेन कंट्रोलर है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द एग्जिस्टिंग विजेट. और ये हमारी अदर वर्चुअल मशीन है जिसमें सर्वर 2019 इंस्टॉल किया गया है. ठीक है, सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज कमांड्स. हर एक मशीन पे इंटरनेट एक्सेसिबल है और दिस इज माय बेस मशीन. ये जो हमारा है ये हमारी बेस मशीन है. पहले स्टार्ट करते हैं पिंग से एंड आईपी कॉन्फिग से, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. वर्चुअल मशीन ओपन कर लिया. वर्चुअल मशीन में हमने CMD ओपन करना है. वी जस्ट नीड टू ओपन CMD. एज वी टॉक्ड अबाउट कि आईपी कॉन्फिग मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला आईपी कॉन्फिग जो है वो आपको 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. सिर्फ 3 अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं. पहला आईपी एड्रेस ऑफ योर बेस मशीन, राइट, और दूसरा सबनेट मास्क आपको क्या मिल रहा है, और तीसरा गेटवे. तो हमारी आईपी एड्रेस है 192.168.150 और ये आपका सबनेट मास्क है और ये आपका गेटवे एड्रेस है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है. अब अगर यहीं पे आईपी कॉन्फिग /all कर देते हैं तो ये आप देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम के बारे में. ये आपका कंप्यूटर नेम हो गया, या डोमेन नेम हो गया, या हाइब्रिड जॉइंट है कि नहीं जॉइंट है, training.com हमारा डोमेन है, ये आपका इथरनेट की डिटेल्स, कौन सा मॉडल नंबर ऑफ इथरनेट अटैच है, ये आपका मैक एड्रेस दिखा रहा है, ये आपका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड DHCP IPv6 IPv4 एंड DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन है. प्रीफर DNS एंड ऑल्टरनेट DNS सर्वर दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं. अगली जो कमांड है, हमने देखा था कि आईपी कॉन्फिग करके अगर आप रिलीज कमांड चलाते हो, ठीक है, अगर आप रिलीज कमांड चलाते हो तो ये आपके एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को रिलीज कर देगा. ये उस कंडीशन में होगी जब आपको अपीपा आईपी एड्रेस मिल रहा है और इमीडिएटली आपको रिन्यू कमांड चला देनी है ताकि आपका DHCP सर्वर आपको एक नई आईपी एड्रेस आसानी से असाइन कर सके. ठीक है, 4 कमांडें हो गई. आईपी कॉन्फिग से रिलेटेड एक और कमांड है जिसको हम बोलते हैं फ्लश DNS. फ्लश DNS, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं एक्सेस हो पा रही है, विद इन द प्रोमाइसेस आप डोमेन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इन सभी सिचुएशन में यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर कमांड एंड लास्ट में रजिस्टर DNS. ठीक है, या आप रजिस्टर DNS कमांड चलाएंगे तो जो नई चेंजेस हुए हैं DNS में वो इमीडिएटली आपके मशीन को असाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे हो गई कमांड रिलेटेड टू द आईपी कॉन्फिग. 4 अलग अलग तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, 6 अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया. अगली कमांड है पिंग. ठीक है, इंटरनेट चेक करने के लिए 8.8.8 पिंग के बाद आप मेंशन करते हो और अगर आपको इसमें रिप्लाई आता है, मतलब ISP जो भी आप ISP इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो आपका वर्क कर रहा है, आपको आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, मीन्स आपकी मशीन इंटरनेट के एक्सेसिबल है. अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू ओपन एनी वेबसाइट तो आप यहाँ पे ना google.com एक बार वेरीफाई कर लो.
अगर आपको google.com से रिप्लाई मिल रहा है और आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट इज ऑल्सो वर्किंग। तीसरा, पिंग कमांड से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ESXi है, आपको एक आईपी एड्रेस दिख रही है 192.168.152.161। सो यू वांट टू चेक कम्युनिकेशन, तो पिंग करो आप 192.168.152.161, पिंग स्पेस 192.168.152.161, ये आपको रिप्लाई दे रहा है। इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर और आप आसानी से डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। यहीं पे अगर आप -T कर देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आप 30 सेकेंड तक मॉनिटर करेंगे कि कोई बीच में पिंग फेल तो नहीं आ रहा है, पैकेट तो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपका नेटवर्क एनवायरनमेंट पूरी तरीके से वर्क कर रहा है एंड यू आर एबल टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू कैन मैनेज। कितनी कमांडें हो गई, पिंग की हो गई हमारे पास। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट NS लुकअप, फिर उसके बाद नेट स्टेट -B, नेट स्टेट -AN पे चलते हैं, ठीक है। अगली जो कमांड है यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अनदर कमांड जो है आपका NS लुकअप, ठीक है। जब आप NS लुकअप करते हैं और यहाँ पे हमने www.google.com मेंशन किया, तो ये आपको जितनी भी आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है इस google.com से, वो सभी पब्लिक आईपी एड्रेस आपको डिस्क्राइब कर देगा। किसी वेबसाइट का पब्लिक आईपी एड्रेस आपको निकालना है, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू चेक www.teachmecloud.in, ये मेरी LMS की वेबसाइट है। ये जहां से भी होस्टिंग है उसका डोमेन का नेम, जो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ऑल्टरनेट पब्लिक आईपी एड्रेस है, दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस की डिटेल मिल रही है। किसी भी वेबसाइट की आईपी एड्रेस को कैप्चर करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए वेबसाइट टू आईपी एड्रेस आप ये इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर आप विद इन द प्रोमाइसेस NS लुकअप इस्तेमाल कर रहे हो तो किसी भी सिस्टम की आईपी एड्रेस को मेंशन करो, जैसे अभी 192.168.152.161 ये ESXi का आईपी एड्रेस है। अगर इन्वायरमेंट में DNS होता तो उस ESXi का नेम हमें प्रोवाइड कर देता। नेम को रिजॉल्व करने के लिए हम NSConfig का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं एग्जिट करता हूं, बेस मशीन पे आ जाता हूं अपने मेन प्रॉम्प्ट पे, और अगली कमांड है वो है नेट स्टेट, ठीक है। जब आप नेट स्टेट कमांड चलाते हो तो -A एग्जीक्यूट करते हो, -AN एग्जीक्यूट करते हो, it will provide you the information about the programs and applications that are running with your machine, ठीक है। यहाँ पे जिससे भी कम्युनिकेटर जो पोर्ट्स आपके ओपन हैं, इन सब की डिटेल्स आपको AN से, नेट स्टेट AN से मिल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल Z से ये स्टॉप हो जाएगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। और नेट स्टेट अगर आप -B करते हैं तो आपको ये सेलेक्टेड प्रोग्राम या कनेक्टेड डिवाइसेस जो इन्वायरमेंट में है उनकी डिटेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट विल गिव यू द कंप्लीट, चाहे वो पब्लिक आईपी एड्रेस हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस हो, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो कभी भी कोई सर्विस को चेक करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे इन्वायरमेंट में रन कर रही हैं आईपी के जरिए, तो नेट स्टेट -V एग्जीक्यूट करना आप, और आपको सारी डिटेल लोकल में रन करने वाली सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ जाएगा। ऑल डन? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगली कमांड है ARP -A, यू गाइज आर अवेयर अबाउट, दिस इज द कॉमन कमांड, और इसमें जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं और वो जो टर्न ऑन डिवाइसेस हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी। कौन कौन सी आईपी एड्रेस डायनेमिक में है, कौन सी आईपी एड्रेस स्टैटिक में कॉन्फ़िगर की गई हैं, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगी। स्मार्ट टीवी है या CCTV कैमरा है या और कोई अदर रिसोर्सेज कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज द वर्क ऑफ ARP -A। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले कमांड पे चलते हैं। अगला जो कमांड है विच इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन, बिकॉज हम बात करने वाले हैं नेट SH स्पेस winsock रीसेट, ठीक है। ये आप कब एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? winsock
ठीक है. So this is the command that you need to execute. Winsock, you need to identify why it is not running. So basically इससे क्या होता है, जो आपके फ्लैश कैश मेमोरी में जो डिटेल्स अवेलेबल है उसको ये रीज करने का काम करता है, एंड दैट विल हेल्प अस टू क्लीन द स्पेस इन आवर निक कार्ड, एंड जिससे हम आसानी से इसको एक्सेस कर पाएंगे. अगली कमांड है ट्रेजर्ड स्पेस google.com, राइट. ये पाथ प्रोवाइड करेगा. जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, इट विल प्रोवाइड अस अ पाथ रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. जो भी पाथ, जो भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन है या जो भी सर्विसेज रन कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को ये 1 by 1 करके काउंट करके आपको प्रोवाइड करेगा. ऑल गुड. सो ये अपने पास डिटेल्स हुई रिलेटेड टू द कमांड्स. आई होप एवरीवन ओके विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई डाउट है, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. We are going to connect in next session. Take care. Bye-bye.